साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां बाइक हटाने के विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर पथराव किया। तस्वीरों में देखिए, एक घर के गेट पर एक दो नहीं बल्कि कई दबंग युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की। दबंगों ने घर के अंदर भी ईंट से हमला बोला। एक युवक को दबंगों ने पकड़कर ईंटों से मारा। चलो ना। मारपीट का विरोध करने आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई, उसे थप्पड़ जड़ दिया गया। पूरा मामला गुरुग्राम के अर्जन नगर का बताया जा रहा है, जहां घर के नीचे खड़ी बाइक को हटाने को लेकर कार सवारों ने जमकर गाली गलौज किया, जिसका विरोध करने पर अपने साथियों के साथ आकर घर पर धावा बोल दिया और घर के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की गई। पत्थरबाजी की घटना में एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य की तलाश की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ लोग लाठी डंडे लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट की इस घटना में जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जिसे जो मिल रहा है उस पर लाठी चटकाई जा रही है। मारपीट का यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के गांव बागोवाली का बताया जा रहा है, जहां पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पत्नी ने फोन कर अपने मायके में झगड़े की बात बताई, जिस पर महिला का भाई उसकी ससुराल पहुंच गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस ने मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं राजस्थान से, जहां बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। जालौर में नदी के तेज बहाव में एक बस बहने की जानकारी है। बस के नदी में फंसने से यहां लोगों की जान बच गई। तो जालौर में एक ऐसा ही हादसा बड़ा हो जाता अगर लोगों की जान पर बन आती। यहां लोगों की जान बच गई है। राहत की बात ये रही। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भले ही राहुल तेजस्वी ने मंच पर जगह ना दी हो, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर पप्पू यादव को जगह मिल गई, जिसके राजनीतिक गलियारे में अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। मौका था बिहार को सौगात देने का, जिसका मंच पूर्णिया में सजाया गया, क्योंकि पीएम मोदी ने पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात दी है। ऐसे में जहां मंच पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार से लेकर बिहार सरकार के मंत्री मौजूद थे, तो वहीं राहुल प्रियंका के सिपाही कहे जाने वाले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी मंच पर जगह दी गई। इतना ही नहीं, मंच पर बैठे दिग्गजों के बीच पप्पू यादव ने पीएम मोदी से बातचीत भी की। पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर कुछ सेकंड के लिए गुफ्तगू की। इन्हीं कुछ सेकंड से अब बिहार की सियासत में एक अलग लहर दौड़ गई है। दोनों के बीच हुई बातचीत के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। जाहिर है, कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को ज्यादा अहमियत कभी नहीं दी गई। ऐसे में पीएम मोदी का उनके साथ मिलना कई संभावनाओं को जन्म देता है। ग्रेटर नोएडा के हाई प्रोफाइल अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। बदले में कारोबारी से 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अपहरण के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 मुठभेड़ और 3 आरोपी कॉम्बिंग के दौरान दबोचे गए। एक गैंग सामने आया, जिसको हमें ज्ञात हुआ कि भाई इसकी लीगल कस्टडी में ये लड़का है। ये ऑपरेशन 5 दिन चलाया गया और जैसे कि आप सबको विदित है कि कल एक ऑपरेशन में ही के ही क्रम में लड़के को सकुशल बरामद किया गया है। अन्य अभियुक्ता है जो इसमें वांछित है। 5 दिन चले ऑपरेशन में पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी उस महिला आरोपी की तलाश जारी है, जिसने व्यापारी के बेटे को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया। व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाया गया, फिर उसके बाद उससे 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये बताया जा रहा है कि उसके बेटे को गाजियाबाद से अपहरण करने के बाद वो यमुना एक्सप्रेस के रास्ते कन्नौज ले गए।
पुलिस ने आरोपियों की साजिश को नाकाम करने के लिए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। तब जाकर कहीं कन्नौज से व्यापारी के बेटे को बरामद किया, साथ ही पूरे अपहरण कांड का खुलासा किया। एमपी के मुरैना में उस वक्त खाद वितरण केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल हो गया जब टोकन बांटने के दौरान किसानों के दो गुटों में जमकर मारपीट होने लगी। किसानों ने हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए खाद वितरण केंद्र जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जिसे जो दिखा उस पर लाठी चला दी और इतनी लाठी चलाई कि उसके भी दो फाड़ हो गए। जिसे लाठी नहीं मिली उसने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। खाद के लिए ऐसी मारामारी शायद ही पहले कभी देखी गई, जैसे मुरैना के इस खाद वितरण केंद्र पर देखने को मिली। ये घटना मुरैना के किसान कृषि मंडी परिसर में बने मार्कफेड के खाद गोदाम की है, जहां मारपीट से कई किसान घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और किसानों की कई कतारें लगवाई। फिर बारी बारी से खाद बांटने का काम शुरू हुआ। और अब खबर गुजरात के सूरत से, जहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी है। यहां एक अपराधी की जेल से रिहाई पर ऐसा जश्न मना कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इन तस्वीरों को थोड़ा गौर करके देखिए, आपको लगेगा कि किसी नेता या फिर किसी सेलिब्रिटी का स्वागत हो रहा है, लेकिन जल्दी ही आप गलत साबित हो जाएंगे। ये किसी भी नेता, समाजसेवी या सेलिब्रिटी का स्वागत नहीं, बल्कि जेल से छूटे एक आदतन अपराधी के स्वागत में उमड़े उसके समर्थक और कार्यकर्ता हैं। अब जरा गाड़ियों के इस काफिले पर भी एक नजर डाल लीजिए, आपको इसकी हनक और इसके शौक का अंदाजा लग जाएगा। ये शख्स है कुख्यात गुजसेटॉक एक्ट का आरोपी आशीष उर्फ चिकनो पांडे। बताया जा रहा है कि एक आदतन अपराधी है और पासा एक्ट के तहत 2 बार जेल जा चुका है। माना यह जाता है कि जब किसी आरोपी पर गुजसेटॉक एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो उसमें डर या फिर खौफ पैदा होता है, लेकिन यहाँ मामला पूरी तरह से उल्टा है। यहाँ डर तो दूर, उल्टे जश्न मनाया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि एक जेल अधिकारी भी इस आरोपी से हाथ मिलाता है। इस अपराधी के जेल से छूटने की ये तस्वीरें समाज को चिढ़ा जरूर रही हैं, लेकिन इसका ये चमकदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक सरकारी अस्पताल में वार्ड गर्ल से अस्पताल के ही कर्मचारी ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। वार्ड गर्ल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पांशुकुरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीड़िता ने उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी दी। सरकारी अस्पताल में निजी एजेंसी रिलायबल फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम करने वाली वार्ड गर्ल ने अपनी ही एजेंसी के मैनेजर जहीर अब्बास खान पर रेप का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि अब्बास ने घटना के बारे में बाहर बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि रविवार को छुट्टी के दिन काम के बहाने मैनेजर ने उसे अस्पताल बुलाया और एक कमरे में ले जाकर रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो डर गई। लेकिन अगले दिन यानी सोमवार को उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस थाने में जाकर तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जहीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल से रिपोर्ट तलब की है। बरसात के मौसम में सांप के काटे जाने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सोनीपत में भी एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन जब ये शख्स अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की टेबल पर उसी सांप को रख दिया जिसने उसे काटा था। इस घटना से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब इस शख्स को सांप ने काटा तो इसने उसे पकड़ लिया और एक थैले में बंद कर लिया, और जब यह अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर की टेबल पर उसी सांप को रख दिया जिससे डॉक्टर यह पहचान कर सके कि किस सांप ने उसे काटा है। लेकिन इससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैल गई और डॉक्टर्स अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। जब हंगामा थोड़ा थमा तो डॉक्टर ने अनिल नाम के मरीज को हिदायत दी कि वो सांप को बाहर रखकर आए। जब अनिल इस थैले में बंद सांप को बाहर रखने गया तो सांप थैले से बाहर निकल गया और इमरजेंसी के सामने बने मंदिर में जाकर छिप गया। जैसे ही सांप थैले से बाहर आया, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बहरहाल अनिल को प्राथमिक इलाज के बाद रोहतक के लिए रेफर किया गया, जहां उसका इलाज हुआ।
इस बीच मंदिर में छिपे सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। यूरोप में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है और इस युद्ध अभ्यास में पड़ोसी देश बेलारूस भी शामिल है। ये भले ही कहने के लिए अभ्यास है, लेकिन इसे जिस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये रियल टाइम वॉर है। फाइटर प्लेन ऐसे बम गिरा रहे हैं जैसे वो दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। इस अभ्यास में फाइटर प्लेन के साथ साथ मिसाइल अटैक भी किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी हमला करने का अभ्यास हो रहा है। रूस और बेलारूस की सेना के उन्नत और नई पीढ़ी के सैकड़ों टैंक भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में रूस और बेलारूस के हजारों सैनिक शामिल हैं। ये सैन्य अभ्यास बेलारूस के बेरिशॉव प्रशिक्षण मैदान में चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास को जापद 2025 यानी पश्चिम 2025 नाम दिया गया है और इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नाटो के पर्यवेक्षकों को भी बुलाया गया है। यह अभ्यास हाल ही में पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद हो रहा है, जिसके बाद इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं क्योंकि पोलैंड में नाटो की सेना की तैनाती कर दी गई है। यूपी के संत कबीर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स को चोर समझकर गांव वालों ने पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। गांव में दाखिल हुए अनजान व्यक्ति को गांव वालों ने बंधक बना लिया। उस युवक की जमकर पिटाई की और उसे खंबे से बांध दिया। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। रोजगार के सिलसिले में यह शख्स गुजरात जा रहा था। बीच रास्ते में यह खलीलाबाद स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया और अपने एक साथी की तलाश में उसका कला गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ओडिशा के जाजपुर में ट्रक ड्राइवर की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। हुआ ये कि जब सड़क से गाय नहीं हटी तो ड्राइवर ने उस गाय को कुचलकर मार डाला। वीडियो रात करीब 12:30 बजे का है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि मोहल्ले की सड़क पर गाय बैठी हुई थी और तभी वहां पर एक ट्रक पहुंचा। गाय को सड़क पर बैठा देख ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ाया ताकि गाय डर कर उठ जाए। इसके बाद भी जब गाय नहीं उठी तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनने के बाद भी गाय अपनी जगह से नहीं हिली। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रक इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि गाय उसके नीचे फंस गई। गाय ने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में फंसे होने के चलते वो बाहर नहीं निकल पाई और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ट्रक ड्राइवर चाहता तो नीचे उतरकर गाय को हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और गाय को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद गाय की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और जांच में पता चला है कि ड्राइवर इस इलाके का रहने वाला था, जो फरार है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बुजुर्ग ने 6 ब्लेड निगल लिए। बुजुर्ग को जब खाना खाने में दिक्कत हुई तो परिवार ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में जब बुजुर्ग का एक्सरे किया गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि बुजुर्ग के गले में धारदार ब्लेड फंसी हुई थी। ये सभी ब्लेड गले के पास आकर फंस गई थी, जिसके चलते बुजुर्ग को खाने और थूक निकलने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी ब्लेड बाहर निकाल ली, जिसके चलते उनकी जान बच पाई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते उन्होंने ब्लेड निगल ली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।